हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी रेक्टिफिकेशन क्लास। ज्योग्राफी रेक्टिफिकेशन में हमने वर्ल्ड मैपिंग देख ली है, हमने प्लेसेस इन न्यूज़ देख लिए हैं, हमने मिनरल्स का वीडियो बना दिया है यूट्यूब पे स्मार्ट ट्रिक के साथ, क्रॉप्स का वीडियो बना दिया है स्मार्ट ट्रिक्स के साथ। ये सभी चीज़ें ट्रिक्स के साथ कवर करवा दी गई हैं, बट इंडियन मैपिंग को कवर नहीं करवाया गया था। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इंडियन मैपिंग का, रिवर्स हो गई, ठीक है, आपके ये लेक्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ग्लेशियर्स हो गए, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो वी शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स थ्रू ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन रिवर्स की। हिमालयन रिवर्स शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कल सुबह 10 बजे हम इकोनॉमी का रेक्टिफिकेशन करेंगे, कंप्लीट इकोनॉमी का रेक्टिफिकेशन करेंगे। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो और ख़ुद को एक्साइटमेंट से भर दो, लिखो आई एम रेडी फॉर इकोनॉमी रेक्टिफिकेशन। क्योंकि इकोनॉमी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि इकोनॉमी में नर्वसनेस आ रही है या कन्फ्यूजन हो रही है। तो कोई नहीं, सिंपली एक बार समझ लेंगे इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट्स को। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा और उसमें पूरी इकोनॉमी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए रेडी हो तो कमेंट करो आई एम रेडी फॉर इकोनॉमी रेक्टिफिकेशन टुमारो, ठीक है। अभी ज्योग्राफी ख़त्म कर लेते हैं। ये ट्रिक्स के साथ सारी रिवर्स आपको अभी यहीं पे याद करवा देता हूँ, रुको ज़रा। इंदस रिवर है, कहाँ से निकलती है? बोकार्चू से, ठीक है। लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी क्या है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, कहाँ पे गिरती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद कर लेते हैं। देखो हर रिवर की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक करके याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसकी मैं करवाऊंगा उसकी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे इंदस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये तो इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना। तो इनकी आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक अलग अलग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ याद करवाऊंगा कि सारी चीज़ें आपको दिमाग में एटलीस्ट एग्जाम तक तो रहेंगी ही। इंदस की बात करते हैं, ठीक है। तो इंदस में बोकार्चू ग्लेशियर से निकलती है। कैसे याद रखोगे? इंदस नदी का पानी हमने जब बंद कर दिया तो पाकिस्तान को क्या हुआ? बुखार आ गया ना, पाकिस्तान को बुखार आ गया। अब पाकिस्तान में बुखार आ गया, बुखार मतलब बुखारचू, ठीक है। तो बुखार आ गया तो पाकिस्तान हमें मनाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ पानी दे दो। मनाने की कोशिश मतलब मानसरोवर, राइट। तो इस तरह से याद हो गया। दूसरी चीज़, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज क्या हैं इंदस की? सबसे पहले देखो, बिल्कुल फेमस वाली जो इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, ये सब क्या है? ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जो बिल्कुल फेमस वाली नदियाँ हैं, जो पंचनाद हैं, वो सारी लेफ्ट में है इंदस के, ठीक है। झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज जो आप न्यूज़ में पढ़ते हो, ये सारी लेफ्ट में है। कैसे याद रखोगे ये सब लेफ्ट में है? क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा लेफ्ट में। और 2 नदियाँ और हैं, जस्कर और सुरू। कैसे याद रखोगे कि लेफ्ट में लोगों की आदत क्या होती है? जो लोग लेफ्ट विंग के होते हैं उनकी आदत क्या होती है? हर चीज़ को क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करना मतलब क्वेश्चन करेंगे, फिर बोलेंगे आंसर दे, आंसर कर, आंसर कर, आंसर कर, ठीक है। और शुरू से पूछते हैं, शुरू से बताओ, आंसर करो सब कुछ। ऐसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं लेफ्ट विंग के लोग। तो आंसर कर यानी जंस कर, शुरू से, ठीक है। और बाकी ये दोनों हो गई, और बाकी जो फेमस वाली है वो तो है ही है। तो इस तरह से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद हो गई। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखोगे इंदस की? इंदस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल, ठीक है। मतलब फेमस वाली और जंस्कर और सुरू के अलावा अगर कोई भी ट्रिब्यूटरी दिखे तो आपको वो राइट बैंक की मारनी है, ठीक है। श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल, ऐसे 4-5 बार बोलना, याद हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें ये याद रखना कि इंडिया में जो इंदस वाटर ट्रीटी है उसके तहत इंडिया के कंट्रोल में कौन सी नदियाँ हैं? रवि, व्यास, सतलज, आरबीएस, ये इंडिया के अंदर में है, आरबीएस, ठीक है। रवि, व्यास, सतलज इंडिया कंट्रोल करता है, ये चीज़ याद रखना। गंगा रिवर की बात करते हैं। गंगा ऑब्वियसली गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, उत्तराखंड में गंगोत्री गंगा, याद रखना, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से पास होती है गंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल। कैसे याद रखोगे? देखो, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक दूसरे से अलग हुए थे, बिहार और झारखंड एक दूसरे से अलग हुए थे, तो ये चारों स्टेट हो गए, प्लस वेस्ट बंगाल हो गया। कोई उड़ीसा नहीं, कोई छत्तीसगढ़ नहीं, ठीक है। इतने ही स्टेट्स हैं बस। तो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करना तो आसान है कि यमुना हो गई, सोन हो गई, दामोदर हो गई, ये सब गंगा के 3-4 ट्रिब्यूटरीज कहाँ की हैं? राइट बैंक है। लेकिन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थोड़ी ज़्यादा है, इनको सीक्वेंस में याद कर लो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का सीक्वेंस भी पूछ लेता है ना। तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, ये वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस याद कर लो इनकी। कैसे याद रखोगे? राम जी गुमटी जैसे घर में जाके भी, ठीक है, गंदी कुर्सी पे बैठ के भी आनंद में रहते हैं। राम जी गुमटी जैसे घर में गंदी कुर्सी पर बैठ के भी महा आनंद को प्राप्त करते हैं, ठीक है। शबरी के यहाँ गए थे ना वो, तो अभी तो उनको सब कुछ गंदा था, फिर भी उनको अच्छा लग रहा था। ऐसे ही राम जी
गुमटी जैसे घर में जाके भी, गंदी कुर्सी पे बैठ के भी महाआनंद को प्राप्त करते हैं। तो राम जी के ऊपर ये गंगा की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हो गई। बाकी राइट बैंक तो इजी है, यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन, ये 4 ही हैं, तो इनको तो याद कर लेना। अच्छा, गंगा नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है। भागीरथी और अलकनंदा का कॉन्फ्लुएंस होता है देवप्रयाग पे, तब जाके गंगा बनती है। ठीक है, ये याद रखना। और गंगा स्प्लिट हो जाती है इनटू हुगली एंड पद्मा। ठीक है, हुगली और पद्मा में गंगा स्प्लिट हो जाती है। तो पद्मा जो है वो बांग्लादेश में है, हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। कोई नदी ऐसे चलते चलते अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। तो हुगली इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी, हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। नेक्स्ट इज यमुना। यमुना ऑब्वियसली यमुनोत्री से ग्लेशियर से निकलेगा। बंदर पूंछ पीक, यमुना हमेशा गंगा की पूंछ की तरह गंगा में जाके जुड़ जाती है। ठीक है, तो यमुना के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो आसान है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 हैं। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन तो आपने बहुत सुना होगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, तो इसको CSBK करके याद कर लेना, CSBK यमुना के ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये तो याद हो जाएगा। राइट, अभी ये देखो कि लेफ्ट बैंक क्या है, हिंडन, टंस, ऋषिगंगा, सेंगर, वरुणा। ये थोड़ा टफ है, ये कम सुना होगा आपने, कैसे याद रखोगे? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में ऋषि से, हिंदुस्तान ऋषि से भरा हुआ है, भरा हुआ है यानी वरुणा। ठीक है, कई बार ये जो बिहार के लोग होते हैं वो वी को वी बोलते हैं, वैसे आज आप भी वी को वी बोलो। तो ऐसे याद रखो कि हिंदुस्तान ऋषियों से भरा हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, तो वरुणा को भरा हुआ है, ऐसे करके याद रख लेना यमुना के ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ कहाँ से पास होती है? उत्तराखंड और हिमाचल से, और नीचे NCR वाले एरिया से, यूपी, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, मतलब पहाड़ों में खाली उत्तराखंड हिमाचल में रहती है, और नीचे NCR वाले एरिया में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इस तरह से याद हो गई। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है यमुना। ठीक है, चंबल की बात करें तो चंबल जनापाव हिल्स से निकलती है MP में। ठीक है, जनापाव हिल्स फ्रॉम MP। और कैसे याद रखोगे? चंबल मतलब कंबल याद रखो, ब्लैंकेट ओढ़ते हो ना, जब ब्लैंकेट के अंदर आप जैसे रात सर्दियों में जब ब्लैंकेट के अंदर जैसे ही घुसते हो आपके पूरे पाँव हिलने लगते हैं ठंड के मारे, है ना। अचानक जब घुसो तो पाँव में बहुत तेज ठंड लगती है, तो पाँव आपके हिल जाते हैं। तो ब्लैंकेट में घुसते ही पाँव हिल गए, यानी कि कंबल में घुसते ही पाँव हिल गए। कंबल कहाँ से? जना पाँव हिल। ठीक है, इस तरह से याद रखना। बाकी ये कौन कौन से स्टेट से? 3 स्टेट, MP, राजस्थान और UP। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिब्यूटरीज याद कैसे करोगे? सिंपल है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बानास, काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा, और एक मेज भी है, मेज, ये भी है, मेज भी ट्रिब्यूटरीज। कैसे याद रखोगे? चंबा ने पार्वती और शिप्रा के साथ मिलकर काली मेज बनाई। ठीक है, एक चंबा तो है ही है, चंबा ने पार्वती और शिप्रा के साथ मिलकर काली मेज बनाई। ठीक है, काली मेज बनाई, बनाई मतलब बानास। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना इसको। और ये अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए बहुत फेमस है चंबल, यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना, तो बहुत फेमस है। यही वाली चंबल की बात हो रही है। रामगंगा की बात करें जो गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है, तो उसमें इनकी ट्रिब्यूटरी याद नहीं करनी है, तो खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा UPSC। तो रामगंगा में याद रखना बस कहाँ से ओरिजिन होता है, दूधातोली रेंज। ठीक है, दूधातोली रेंज कैसे याद रखोगे? रामगंगा, राम जी जब सीता जी का हरण हो गया तो क्या कर रहे थे? ढूंढा टोली लेकर, पूरी टोली लेकर ढूंढ रहे थे उनको, ढूंढा टोली लेकर ना, अपनी टोली लेकर सीता जी को ढूंढ रहे थे वन में, वानरों की टोली लेकर। तो ढूंढा टोली, राम जी ढूंढा टोली कर रहे थे। ठीक है, तो दूधा टोली रोज से निकलती है आपकी ये रामगंगा, ये याद रखना। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2 ही स्टेट से पास होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज याद नहीं करनी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी ये याद रखना है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क से फ्लो होती है, ये याद रखना। झेलम नदी को देख लो, झेलम नदी निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में बहती है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं किशनगंगा, लिडर, सिंह, पोरू। ठीक है, इस तरह की। और झेलम नदी जाके मिलती है चेनाब रिवर में। ठीक है, वुलर लेक से बहती है, वुलर लेक से होकर झेलम नदी। तो इसके बारे में ये तो याद रख लेना कि चेनाब से मिलती है झेलम, ठीक है, और वुलर लेक से होके आती है। बाकी चीज़ें मैं याद करवा देता हूँ। झेलम का नाम एक्चुअली विदास्ता भी है, वितास्ता भी है ना झेलम का नाम। तो वितास्ता यानी कि डसता, क्या चीज़ डसता है आपको? नाग डसता है, नाग होता है तो डस लेता है ना, तो नाग डसता यानी कि वेरी नाग, वितास्ता। ठीक है, वितास्ता झेलम का ही नाम है, तो नाग डसता, ऐसे याद रखना। ओके, और दूसरी चीज़ ट्रिब्यूटरी कैसे याद रखोगे? झेलम की ट्रिब्यूटरी ऐसे याद रखना, जब नाग आपको डस लेता है तो आपका कलर कैसा हो जाता है? कृष्ण जी का कलर कैसा है? ब्लू है ना, वैसे ही ब्लू कलर के हो जाते हो आप जब नाग डसता है तो। ठीक है, किशन जैसे, तो किशन गंगा हो गया। राइट, ऊपर से आपको डर लग जाता है बहुत ज़्यादा, डर लग जाता है बहुत ज़्यादा कि
ये कौन सा सिन मुझसे, मेरे साथ कौन सा सिन हो रू, ठीक है, कैसा सिन हो रू, मुझसे कौन सा सिन हो गया है ऐसा, ठीक है। तो सिन हो रहा, कौन सा सिन ऐसा हो गया कि मुझे नाग ने डस लिया, सिन हो रू, ये कैसा सिन हो रू, ठीक है। आपको डर लग रहा है, ये कैसा सिन मेरे साथ हो रू मतलब पोरू, सिंध मतलब सिन, ठीक है, डर मतलब लीडर। तो बस लाइडर, सिंध, पोरू, किशन गंगा ऐसे एक बार दिमाग में घुसा लो, फिर नहीं निकलेगा बच्चे से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ चेनाब। चेनाब की बात करें, चेनाब नदी बारालच्छा पास से होके ओरिजिन होता है इसका। बस इसकी दो नदियां याद रखना, चंद्र और भाग, ये दोनों मिलती हैं तो मिलके चेनाब बना देती हैं। चंद्र प्लस भाग मिलके बनाती हैं चेनाब, ठीक है। और ये इंदस की ट्रिब्यूटरी है चेनाब, ठीक है। इतना याद रखना, ये इंदस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसमें कुछ भी ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। चेनाब बारालच्छा, ठीक है। ऐसे याद रखना, चेना की मिठाई खाते हो ना, वैसे ही बारालच्छा की मिठाई होती है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट इज रावी। रावी में रोहतांग पास से निकलती है रावी नदी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी याद कर लो, बूढ़ी, नाई, ठीक है, उझ, राइट। और इसमें ये चेनाब से जाके मिल जाती है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे कि रावी रोहतांग पास से निकलती है, बस एक सिंपल स्टेटमेंट रखो, रवि रोहन को तंग मत कर, रवि रोहन को तंग मत कर, रोहतांग, रवि रोहत को तंग मत कर, ठीक है। तो रवि फिर भी तंग करता रहता है, तो लोग बोलते हैं बुद्धि नहीं है उसमें, बुद्धि नहीं है, ठीक है, उसमें बुद्धि नहीं है, मत उलझ मतलब उझ, बुद्धि नहीं है मत उलझ, या बुद्धि नहीं है इसलिए उलझता है, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। रवि की ट्रिब्यूटरी आगे, रवि को बुद्धि नहीं है इसलिए उलझता है। और चेनाब से मिल जाती, कैसे याद रखोगे, फिर रवि को लोग बोलते हैं छेड़ो मत जनाब, रोहन को छेड़ो मत जनाब मतलब चेनाब। बस इतना याद रखना। ब्यास विपाशा बसु से याद रख लो। विपाशा बसु ने क्या किया, रोहन से शादी कर ली, विपाशा वेट्स रोहन। अब विपाशा वेट्स रोहन यानी कि रोहतांग पास से निकल रही है। दूसरी चीज़, जब शादी हुई होगी तो यज्ञ कुंड के पास बैठ के होगी ना, यज्ञ होता है कुंड में, तो यज्ञ कुंड के पास बैठ के शादी हो रही होगी, तो इसलिए व्यास कुंड के पास, रोहतांग पास से इमर्ज होती है ब्यास। दूसरी चीज़, ये कहाँ मिलती है, सतलज में जाके मिलती है। सतलज यानी कि यहाँ लिखा है सैट, ठीक है। जब कुंड के पास शादी होगी तो बैठ जाओगे ना, तो आप सैट, दे ऑल सैट देयर, तो सिट यानी कि सैट, तो वहाँ बैठे रहेंगे कुंड के सामने, सतलज, ठीक है। विपाशा की शादी हो रही है रोहन से, सब कुंड के पास बैठे हुए हैं, सतलज सैट, ठीक है। और हरि की पूजा हो रही है, यानी कि हरिके पे मिलती है, व्यास सतलज से हरिके पे मिलती है, हरि की पूजा हो रही है बैठ के, सैट, ठीक है। इस तरह से याद रख लेना। सतलज की बात करें, सतलज निकलती है राकस लेक से, ठीक है, और चेनाब रिवर में मिलती है। अब सिंपल है, सतलज यानी कि सैट, मैंने बोला कोई सैट मतलब कोई बैठा हुआ है, बैठा हुआ है मतलब वो चुपचाप रुका हुआ है, रुका हुआ है मतलब राकस, कोई रुका हुआ है तो कहीं बैठा हुआ है तो उसको छेड़ो मत जनाब। अगर कोई कहीं बैठा हुआ है, रुका हुआ है, उसको छेड़ो मत जनाब मतलब चेनाब, ठीक है। और ये जो सतलज नदी है इंडिया में एंटर करती है शिपकीला से, ये भी याद रखना, भाखड़ा डैम इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इंदिरा गांधी कनाल को पानी यहीं से जाता है, ये सब चीज़ें याद रखना, फैक्ट्स। सतलज, अगर कोई बैठा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसको छेड़ो मत जनाब, ऐसे करके याद रख लेना। इनकी ट्रिब्यूटरीज याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी घाघरा, गंडक, ये सब गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, यही याद कर लो, बहुत है, इनकी खुद की ट्रिब्यूटरीज नहीं याद करनी है, ठीक है। कोसी का याद रखना बस कि नेपाल और तिब्बत से निकलती है, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं इसको। और देख लो, अब सोन रिवर है अमरकंटक से निकलती है, और इसकी ये तीन ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रेहान और नॉर्थ कोयल, ये दोनों ट्रिब्यूटरी इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेहान और नॉर्थ कोयल, दो ट्रिब्यूटरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बताओ, साउथ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है, अभी नीचे मैं बताऊंगा, अगर आपको अभी पता हो तो अभी कमेंट में लिखो साउथ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है, अगर याद हो तो, वरना अभी नीचे तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो याद रखना, नॉर्थ कोयल सोन की ट्रिब्यूटरी है। तो कैसे याद रखोगे, अगर कोई सोता ज़्यादा है, किसी को सोने की आदत है, तो मतलब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी नींद पूरी होती है ना, उसको कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ गई, आप हेल्दी रहोगे, मतलब सोना जो है अमरता को प्राप्त करने के बराबर है। अगर आप ज़्यादा सोते हो तो मतलब आप अमर हो जाओगे। इसलिए जब आप बहुत सोते रहते हो और कोई आपको परेशान करता है तो आप क्या कहते हो, रहने दो, रहने दो मतलब रेहान। फिर कोयल कू कू की आवाज़ निकालती तो उसको भी कहते हो रहने दो कोयल, मैं सो रहा हूँ, रहने दो कोयल, ठीक है। कोयल क्योंकि कू कू करने लगती है ना सुबह सुबह सुबह, तो आप कहते हो रहने दो कोयल, मैं सो रहा हूँ, सोने दो क्योंकि मुझे अमर होना है। इस तरह से इसको याद कर लेना। सोन जो है पता ही है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और बस इतना याद रखना है आपको। दामोदर की बात करें, दामोदर नदी,
तो ये तो सिंपल है, दामोदर की ट्रिब्यूटरी याद करना। पहली बात तो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, सबको पता है, दामोदर छोटा नागपुर से। क्या दूसरा ये देखना कि दामोदर की ट्रिब्यूटरी सब में अर है, बाराकर, कोनर, बोकारो, ठीक है, ये अर सब में है। तो ये चीज़ याद रखना, बोकार बस एक जमुनिया में नहीं है, तो याद भी मत करना उसको। इन तीनों को याद लोगों को काम चल जाएगा। इसको सौरव बंगाल बोलते हैं, ठीक है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यहाँ बना हुआ है, ये सब चीज़ें देख लेना। महानंदा की बात करें, महानंदा दार्जिलिंग हिल्स पे है, ठीक है, महानंदा दार्जिलिंग हिल्स पे है। और पगला झोरा फॉल्स पे है बंगाल में, ठीक है। बस इसकी ट्रिब्यूटरीज याद नहीं रखनी है महानंदा की, क्योंकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं है, याद रख लेना बस ओरिजिन कहाँ से होता है। कैसे याद रखोगे, आपको महानंद कब होता है, आपको महाआनंद कब आता है, जब आप अपने डार्लिंग के साथ होते हो। आप बोलते हो उसको डार्लिंग डार्लिंग, और डार्लिंग क्या कहती है, आप पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो, ठीक है। तो पगला झोरा बंगाल, ये बंगाल में है, नाम से ही लग रहा है पगला झोरा, ठीक है। आपको तो आनंद आ रहा है, आप बोल रहे हो डार्लिंग डार्लिंग, और डार्लिंग क्या कह रही है कि आप पागल हो, पगला झोला। बस इस तरह से इसको याद रख लेना, महाआनंद की प्राप्ति कैसे हो रही है। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिन हो रही है, चेमयंगदुंग ग्लेशियर से, और अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती है, ये भी पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र की राइट और लेफ्ट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरीज याद करना ज़रूरी है, इसलिए इसको अच्छे से याद करो। पहली बात तो ब्रह्मा जी से क्षमा याचना मांग रहे हैं लोग, ब्रह्मा जी से क्या कर रहे हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं, तो चेमा युंगदुंग ग्लेशियर हो गया। दूसरी चीज़, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं करुणा बरसाओ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है ब्रह्मा, ये तो पता ही है। अरुणाचल में उसका क्या नाम है, सियांग दियांग, ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश में है सियांग दियांग, ठीक है। अच्छा ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखोगे, पहली बात तो ये याद रखना, ब्रह्मा जी से क्षमा याचना तो मांग रहे हो, उनको बता रहे हो सुबह अगर मैं राइट की तरफ मुँह करके उठता हूँ, अगर राइट की तरफ मुँह करके मैं सुबह उठता हूँ, तो सुबह काम में मन नहीं लगता, ठीक है, संकोच रहता है हर बात पे, ठीक है, संकोच रहता है हर बात पे, बहकी बहकी बातें करता हूँ। अगर सुबह राइट की तरफ मुँह करके उठोगे तो क्या होगा, सुबह काम में मन नहीं लगेगा, संकोच रहेगा, बहकी बहकी बातें करोगे, ठीक है। ये चीज़ें होगी अगर राइट की तरफ मुँह करके उठोगे तो। और सुबह अगर लेफ़्ट की तरफ मुँह करके उठूँगा तो मेरा दिमाग सही रहता है, ठीक है, और बिल्कुल लोहे की तरह तंदुरुस्त रहता है, और डिंग डांग करता रहता है पूरी खोपड़ी, डिंग डांग करती है खोपड़ी, ठीक है। मतलब मेरा दिमाग जो है, अगर मैं लेफ़्ट की तरफ मुँह करके उठता हूँ तो मेरा दिमाग सही रहता है, ठीक है, और बिल्कुल लोहे की तरह स्ट्रांग रहता है, और दिन भर मेरी खोपड़ी डिंग डांग करती है। खोपड़ी डिंग डांग करती है मतलब बुरी द्रिहिंग ढांसेरी, खोपड़ी मतलब खोपली, ठीक है, मेरी खोपड़ी डिंग डांग करके खोपड़ी नाचती रहती है दिन भर। तो ये ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज राइट की तरफ मुँह करके उठ गया था, इसलिए सुबह से मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, मैं संकोच कर रहा था, वैकी वैकी बातें कर रहा था। लेकिन अब लेफ़्ट की तरफ उठूँगा तो मेरा दिमाग बिल्कुल लोहे की तरह काम करता है, डिंग डांग मेरी खोपड़ी नाचती है। इस तरह से याद रखना ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट इज तीस्ता। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट पता है, इसलिए उसको वहाँ पे ट्रिक में याद नहीं करवाया। तीस्ता तो बहुत फेमस है ना। तो ये कहाँ से निकलती है, पाहुरी ग्लेशियर से। कैसे याद रखोगे, किसी को चिढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं, किसी को चिढ़ाना, किसी को टीज़ करना एक तरह का हुनर है, टीज़ करना एक तरह का हुनर है। पाहुरी, पाहुरी मतलब हुनर है, टीज़ करना किसी को एक हुनर है। और कहाँ से ओरिजिन होती है, सिक्किम वेस्ट बंगाल से गुजरती है ये तीस्ता। दूसरा, इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लो, किसी को टीज़ करना है तो कैसे करोगे, या तो उसको रंग लगा दोगे, ठीक है, या तो उस पर लालछन लगा दोगे, या तो उसको चू चू बुलाओगे, ठीक है, तीन तरीके से कर रहे हैं। तो बस रंगीत रांग को लांगचंग चू लाचंग चू, बस ट्रिब्यूटरीज याद होंगे तीस्ता की। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, पहले ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, बाद में शिफ्ट कर लिया इसने कोर्स, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन गई है 1787 के बाद। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। सुबांथरी की बात करते हैं। सुबांथरी इंपॉर्टेंट नदी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, इतना ही काफ़ी है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम से बहती है, यही काफ़ी है इसके बारे में जानना, इससे ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट इज़ बराक रिवर। बराक रिवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर हिल्स से ओरिजिन होती है, ठीक है, और मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, और इस पर तिपई मुख डैम है। कैसे याद रखोगे, बराक यानी कि बड़े लोगों के पास बहुत मनी होती है, इतनी मनी होती है, तो मनी होती है तो पहली बात तो मणिपुर में है, और मणिपुर हिल्स से ओरिजिन होता है, ठीक है। इतनी मनी होती है कि वो नागालैंड जाके मज़े से आसानी से अपनी लाइफ काटते हैं, ठीक है, वो नागालैंड जाके मज़े से आसानी से अपनी लाइफ काटते हैं, नागालैंड, मिज़ोरम और असम, ठीक है। दूसरी चीज़, वो हमेशा मेगा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत है, मनी है तो मेगा एक्टिविटीज़ करेंगे, मनी रहती है, इस वजह से हमेशा ट्रिप पे जाए रहते हैं। टिपई मुख डैम, ठीक है, उनका हमेशा मुँह देखोगे तो ट्रिप पे कहीं ना कहीं फ़ोटो डाली रहेगी। तो बस ये याद रखना, बड़े लोगों के पास मणिपुर बहुत मनी होता है, तो नागालैंड जाकर मज़े करते हैं आसानी से, और मेगा एक्टिविटीज़ करते हैं, और हमेशा ट्रिप पे जाते हैं। इस तरह से चीज़ों को फटाफट रट लो। पेनिनसुलर रिवर्स को देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे। नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, ठीक है। अब लोग कहते हैं अगर नर और मादा, कोई जानवर में नर और मादा अगर एक साथ दिख जाए तो मतलब वो अमर हो जाते हैं। अगर कोई इनको एक साथ देख ले नर और मादा को तो वो अमर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से याद रखना है इसको। दूसरी चीज़, कौन देख ले अगर, तो हिरन और तेंदुआ वगैरह अगर देख लें इनको तो ये लोग अमर हो जाते हैं। नर और मादा को एक साथ अगर हिरन और तेंदुआ देख लें तो ये अमर हो जाते हैं। तो दो ट्रिब्यूटरीज तो आपको याद हो गई, हिरन और तेंदुनी, यही दोनों याद रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बरना और याद कर लेना, ये कोलर ओरसांग ये सब याद करना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हिरान तेंदुनी ये दोनों याद हो गई ना, कि हिरन और तेंदुए नर और मादा को एक साथ देख लेते हैं तो अमर हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरी चीज़, शक्कर और तवा, ये दो याद करनी है बस लेफ्ट में आपको, बाकी की नहीं याद करनी है, सिर्फ शक्कर और तवा देख लेना लेफ्ट में, ठीक है। कैसे याद करोगे? ये लोग शक करते हैं अगर, पहली बात तो अगर इनको देखते हैं चुपचाप, हिरन और तेंदुआ अगर चुपचाप इनको देखते हैं तो ये लोग अमर हो जाते हैं नर और मादा। लेकिन अगर इन पे शक करेंगे, अगर इन पे ये लोग शक करते हैं तो इनकी वाट लग जाती है, यानी कि तवा। अगर ये लोग प्यार से देखेंगे नर्मदा को तो ये अमर हो जाएंगे। अगर ये दोनों शक करेंगे नर्मदा पे शक करेंगे तो उनकी वाट लग जाएगी, तवा और शक्कर, इस तरह से याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये नर्मदा जो है लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है और ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है बिटवीन विंध्याज एंड सतपुराज। विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा फ्लो होती है और इसका जो वाट लग जाती है ना, बिल्कुल धुआंधार वाट लगती है, इसलिए धुआंधार फॉल्स इसके ऊपर ही है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, ठीक है। माही रिवर की बात करें तो माही रिवर कहाँ से निकलती है? विंध्या रेंज से। ये 3 स्टेट से गुजरती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। और इसके 2 ट्रिब्यूटरीज याद रखना, सोम और जाखम। 2 ट्रिब्यूटरीज याद रखना ज़रूरी है माही की, सोम और जाखम, ठीक है। कैसे याद रखोगे? आपको कैसा माही चाहिए? आपको माही कैसा चाहिए? हम लड़कों की बात कर रहा हूँ, जो लड़के होते हैं ना उनको माही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल मैड होते हैं वो, ठीक है, अपने आप में राजा होते हैं। और एक ऐसा माही चाहिए जिसके साथ टाइम गुजारा जा सके। लड़के क्या होते हैं? मैड होते हैं, राजा जैसे होते हैं। उनको ऐसा माही चाहिए जिसके साथ टाइम गुजारा जा सके, लेकिन ब्याह करना नहीं चाहते। व्याहे उनको टाइम बिताना है, ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ आप लोगों की यही हालत है इस समय। आप अपने आप में मैड हो, राजा हो, आपको टाइम गुजारना है, लेकिन ब्याहे, शादी का कमिटमेंट नहीं देते गर्ल्स को, राइट। तो यही आपको ऐसा माही तो चाहिए अच्छा सा जिसके साथ टाइम गुजारो, लेकिन व्याहे, इस तरह विंध्यान रेंज, विंध्या ऐसे याद हो गया ना। बस अब जो मैंने फालतू बकवास करी उसको दिमाग से निकाल दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आ जाओ आगे। अब क्या याद करोगे? ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखोगे? सोम और जखम। पहले तो आप माही को अच्छे अच्छे सुनहरे सपने दिखाते हो, ठीक है। सोम मतलब सुनहरे सपने, ठीक है, अच्छे अच्छे सपने दिखाते हो, बाद में उनको जख्म दे देते हो, ठीक है। सोम जख्म, ठीक है, पहले आप तो सोम मतलब सुनहरे सपने, ठीक है, और बाद में जख्म दे देते हो। इस तरह से ये ट्रिक पूरी याद रखना। फिर आपकी माही आपकी लाइफ से चली जाती है और लास्ट में आपको बोलती है हट कम्बख्त, तो गल्फ ऑफ कम्बख्त में जाके माही नदी गिर जाती है। इस तरह से आपकी पूरी लव स्टोरी का क्या होता है समझ लो। लूनी रिवर, पुष्कर वैली। कोई सामान आप लेने जाते हो तो क्या बोलते हो अपने दोस्त से, मैं लूँ या नहीं लूँ? तो आपका दोस्त बोलता है तेरी मर्जी, तो वो बोलता है पुश कर, मुझे पुश कर कि मैं इसको ले लूँ, ठीक है। इस तरह से याद रखना। और ये पुष्कर वैली है कहाँ? अरावली में, ठीक है, राजस्थान और गुजरात में नदी बहती है। दूसरी चीज़, अब फाइनली जब आपका दोस्त आपको बोलता है कि पुश कर मुझे तब मैं लूँगा, तो आप पूछते हो कि लेना क्या है। फिर वो जब ये पूछते हो डायरेक्टली क्या लेना है, तब वो आपसे बोलता है कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब कच्छ, राउंड ऑफ कच्छ में जाके लूनी रिवर गिरती है। इसकी ट्रिब्यूटरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लूनी रिवर याद रखना। और ये लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ राजस्थान एफर्मल है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान है लूनी। दूसरी चीज़, लूनी का वाटर सलाइन हो जाता है इन इट्स लोअर कोर्स। ये सॉल्ट रिवर है लूनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इज तापी रिवर। तापी रिवर कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। सतपुरा रेंज में मुल्ताई जगह है, वहाँ से निकलती है। इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज याद रखना, पूर्णा और गिरना। और इस पर उकाई डैम है, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये भी गल्फ ऑफ कम्बत में ही गिरती है जाके, तो जहाँ पे माही रिवर गिरती है, राइट। तो याद रखना कि तापी नदी जो है, कैसे याद रखोगे इसको? तपती हुई मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पे लगाते हो ना आप सैटरडे के दिन। सैटरडे को पूरा दिन अपने चेहरे पे लगा के बैठते हो आप, तपती हुई मुल्तानी मिट्टी, ताकि आप अच्छे दिखो। तपती हुई मुल्तानी मिट्टी, सैटरडे को पूरा दिन, सैटरडे पूरा दिन मतलब सतपुरा, मुल्तानी मिट्टी मतलब मुल्ताई,
ठीक है। तपती हुई मतलब ताप्ती या तापी, ठीक है। और ये तभी असर करेगी, भले ही पूरा दिन लगा के बैठो, तभी असर करेगी जब आपने पूरे मुंह में इसको घेरा हो, पूरे मुंह में इसको घेरा हो, तभी पूरे मुंह में, ठीक है, छोड़ना नहीं कोई जगह। तो पूरे मुंह में घेरना मतलब पूरे मुंह में इसको घेरना है, मतलब पूरना और गिरना, ठीक है। पूरे मुंह में इसको घेरना है, पूरना घेरना। किसको? मुल्तानी मिट्टी को, तपती हुई मुल्तानी मिट्टी को। सैटरडे को पूरा दिन पूरे मुंह में घेरना, पूरना घेरना। और यहाँ पे उकई डैम है, किस पे? उकई डैम है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? यूँ तो कई ऑप्शन है बट मुल्तानी मिट्टी इज़ बेस्ट। यूँ तो कई ऑप्शन है, यूँ तो कई ऑप्शन मतलब उकई डैम, यूँ तो कई, ठीक है, ऑप्शन है, मगर मुल्तानी मिट्टी इज़ बेस्ट। इस तरह से याद रख लेना इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट इज साबरमती रिवर। बस इतना ही याद रखना कि ये अरावली रेंज से निकलती है और गल्फ ऑफ कम्बत में गिरती है, ठीक है। इसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक सेई नदी का नाम याद भले रख लो, कहीं पूछ ले, सेई याद रखना कि साबरमती की रिवर है, क्योंकि गांधी जी क्या करते थे? सिलाई करते थे ना हमेशा, कॉटेज वॉटेज। तो सेई याद रख लेना, साबरमती। गांधी जी का साबरमती आश्रम में घर भी था, तो यहीं से इनको शायद आया और नदी का नाम देख के कि कुछ सिलाई कर ली जाए, खादी वादी बना लिया जाए। श्रवती नदी, श्रवती कर्नाटक, अरेबियन सी में ड्रेन होती है जाके। इस पर जोग फॉल है, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल। कैसे याद करोगे? शरारत मत करना, शरारत मत करना, श्रवती कर्नाटक, कर मत कर कर्नाटक, ठीक है। शरारत मत करना मतलब कर्नाटक, ठीक है। कहाँ जा गिर रही है? अरेबियन सी में। इस पर जोग फॉल है, ये तो बहुत फेमस है, PYQs में है तो आपको पता ही होगा। मांडवी रिवर कर्नाटक और गोवा में है, अरेबियन सी पे, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं इसको, दूध सागर फॉल्स यहीं पे है। कैसे याद रखोगे? मांडवी गोवा में है। मांडवी में आप गोवा जाते हो ना, तो आप क्या करते हो? अपना मान दाव पे लगा देते हो। आप बहुत ज़्यादा नशे करने लगते हो, आप कसिनो में जाके आप पैसे वगैरह लगाने लगते हो, तो अपना जो मान सम्मान है सब दांव पे लग जाता है आपका। इसलिए गोवा जैसी जगह पे लोग जाना अवॉइड करते हैं, शरीफ घर के लोग, क्योंकि उनका मान दांव पे लग जाता है, वहाँ जाके वो आवारागर्दी करने लगते हैं। तो गोवा और कर्नाटक में है मांडवी, ठीक है। गोवा में जाके आप बहुत नाटक करते हो, जिसकी वजह से आपका मान दांव पे लग जाता है। तो अरेबियन सी में गिरती है ये, और इसको बोला जाता है मांडवी को लाइफ लाइन ऑफ दूध सागर फॉल्स, ठीक है। जुआरी रिवर ऑब्वियसली गोवा में होगी, गोवा में जाके लोग जुआ खेलने लगते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखना है बस। ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ गोवा है बाई वॉल्यूम, ठीक है। पेरियार रिवर, पेरियार नाम से तो चल रहा है केरला का नाम है, ठीक है, और तमिलनाडु में भी बहती है। कैसे याद रखोगे? सपोज आपको केरला की करेले की सब्ज़ी बनानी है, तो आप क्या बोलोगे? वो टेस्टी नहीं बनी करेले की सब्ज़ी, तो आप क्या बोलोगे? थोड़ा पेरी पेरी, थोड़ा पेरी पेरी तो मिला दो, पेरी पेरी तो मिला दो। पेरी पेरी मतलब पेरियार, तो मिला मतलब तमिलनाडु, ठीक है। तो मिला दो मतलब तमिलनाडु, तो मिला दो तमिलनाडु, तो मिला दो, ठीक है। और करेले की सब्ज़ी में थोड़ा पेरी पेरी वाला केचप मिला दो या पाउडर मिला दो पेरी पेरी का, तो वो आपका टेस्टी हो जाएगी, पेरी पेरी से पेरियार, ठीक है। इस तरह से चीज़ें याद रख लो। और ये पेरियार जो रिवर है, इस पर वेमनाथ लेक है, याद रखना, वेमनाथ लेक, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है कर्नाटका की, और लाइफ लाइन मानी जाती है कर्नाटक की। इस पर इडुक्की डैम भी है और मुल्ला पेरियार डैम भी है। इडुक्की और मुल्ला पेरियार डैम किस रिवर पे है? पेरियार रिवर पे, ठीक। अभी कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर लेते हैं, जैसे कि महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा से, ठीक है, सिहावा से। दंडकारण्य में सिहावा एक जगह है। कैसे याद रखोगे? महानगरों में दिखावा बहुत है, महानगरों में दिखावा बहुत है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कौन से स्टेट से फ्लो होती है महानदी? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से फ्लो होती है महानदी। कैसे याद रखोगे? 36 मिनरल्स, 36 मिनरल्स, ठीक है। उड़ीसा में, मतलब एक तरह देखा जाए हमें सारे मिनरल्स उड़ीसा में मिलते हैं, तो 36 से छत्तीसगढ़, मिनरल्स से उड़ीसा याद रख लेना, ठीक है। उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल्स का स्कोप है। तो महानगरों में इतना दिखावा क्यों है? क्योंकि महानगर महानगर बने ही हैं अपने 36 मिनरल्स की वजह से, ठीक है। 36 मिनरल्स की वजह से महानगर महानगर बन गए, फिर वहाँ के लोगों के अंदर बहुत दिखावा आ गया। अब वहाँ के लोगों को दिखावा आ गया तो क्या करेंगे? DO CO मारेंगे, DO CO मारेंगे अब, ठीक है। तो DO CO मारेंगे अब, यानी कि शिवनाथ, ठीक है, हंस दियो, दियो सियो, ठीक है, हंस दियो सियोनाथ। तो DO CO मारेंगे, यानी कि मांड अब, यानी कि इब, ठीक है। तो मांड इब भी इनकी ट्रिब्यूटरी है महानदी की। अब DO CO मार के जाएंगे कहाँ? DO CO मार के बोलेंगे, ओ माई गॉड टेल जोक एंड पार्टी, ओ माई गॉड टेल जोक एंड पार्टी, ठीक है। कमेंट में लिख दो इस चीज़ को, ओ माई गॉड टेल जोक एंड पार्टी, ठीक है। तो बस आप खुश हो जाओगे ऐसा लिखते ही, ओ माई गॉड टेल जोक एंड पार्टी। ONG टेल जोक पैरी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानगरों की, यानी महानदी की, जहाँ पे दिखावा बहुत हो रहा है, लोग DO CO मार के इब निकल पड़े हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हीराकुद डैम है, ऑब्वियसली हीरा किसके पास होगा, महानगरों में होगा, जो लोग दिखावा कर रहे हैं उनके पास। गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन स्टेट से बहती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इनके ट्रिब्यूटरीज याद कर लेना बस। सपोज आप टैटू कराने जा रहे हो, तो टैटू करवाने को गांव वगैरह में बोलते हैं टैटू गुदवा रहे हो अपनी बॉडी पे, टैटू गोदना बोलते हैं, ठीक है। टैटू को गोदा जा रहा है आपकी बॉडी पे, राइट। तो अगर आप अपने बॉडी पे टैटू गुदवाने जाते हो, तो पहले अगर सपोज आप अपने हैंड्स पे करवा रहे हो, हैंड्स से वहाँ उस जगह पे बाल है, तो बालों को हेयर को ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिम मतलब त्र्यंबकेश्वर, अगर टैटू गुदवा रहे हो तो पहले ट्रिम करना पड़ेगा, राइट, त्र्यंबकेश्वर हो गया। अब देखो, अब क्या होगा जब आपको सपोज आप लेफ्ट हैंड में करवा रहे हो, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड में करवा रहे हो पहले टैटू, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पहले याद करेंगे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, पेन गंगा, वर्धा, वैन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू। इसको कैसे याद रखोगे, आप लेफ्ट हैंड में टैटू गुदवा रहे हो, ठीक है। पहले तो बाल ट्रिम कर दिए गए आपके हाथ के पूरे, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या किया गया, पेन उठाई गई, पेन से आपके हाथ पे वॉर किया गया, पेन से आपके हाथ पे वॉर किया गया। फिर आपको पेन वेन हुआ, आपको पेन वेन होना शुरू हुआ, पेन वेन मतलब वेन गंगा, ठीक है। पेन वेन होना शुरू किया, आपको एक बार तो लगा प्राण ही निकल जाएंगे, इतने तेज दर्द हुआ, आपको लगा प्राण ही निकल जाएंगे आज तो, ठीक है। बट अंदर ही अंदर यानी इंद्रवती, अंदर ही अंदर आपको सब्र था, आपको सब्र है, ठीक है, कि ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, ये सब्र है कि ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में, बस सबरी सिलेरू, ठीक है। इंद्रवती मतलब अंदर ही अंदर आपको पता था, सब्र था कि ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लेफ्ट हैंड पे तो कहानी ये हो गई कि लेफ्ट हैंड पे पेन से वार हुआ, आपको पेन वेन हुआ, आपको लगा आपके प्राण निकल जाएंगे, बट अंदर ही अंदर आपको सब्र था कि सब सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, राइट, याद हो गया। राइट बैंक में आपके राइट हैंड में उस टाइम आप क्या कर रहे थे, जो आपको इतना सब्र मिला, राइट हैंड में कुछ ज़रूर कुछ आप ऐसा चल रहा था आपके। तो राइट हैंड में आपके पास फ़ोन था जिसमें प्रवचन चल रहा था और मंजीरा बज रहा था, प्रवचन चल रहा था और मंजीरा बज रहा था। ये दो ट्रिब्यूटरीज रखना, प्रवरा और मंजीरा, ठीक है, राइट बैंक। ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गोदावरी की, क्योंकि टैटू गोदवाने आए हो आप, ठीक है। अच्छा, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है और पेनिनसुलर इंडिया। कृष्णा रिवर की बात करें तो महाबलेश्वर, ऑब्वियसली कृष्णा तो महाबलेश्वर थे ही, कृष्णा महाराष्ट्र बनाना चाहते थे, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर सब कृष्णा ही तो है क्योंकि वो गॉड है, ठीक है। कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होगी, कृष्णा क्या क्या करते थे दिन भर, ठीक है, दिन भर वो इधर से उधर वीणा लेकर, ठीक है, वीणा लेकर लोगों के घरों में दूध माखन खाते थे, ठीक है, घाट से घाट घूमते रहते थे, राइट, माला पहन के, और सबको तंग करते थे, तुंगभद्रा, माला पहन के तंग करना यानी तुंगभद्रा, घाट से घाट घूमना यानी घाट प्रभा, दूध और माखन चुनाना यानी दूध गंगा। वीणा हाथ में रहती थी उनके हमेशा, ठीक है, कोयल वगैरह की, कोयल जैसी वीणा बजाते थे जब उनकी मुरली बजती थी, तो सब लोग वीणा याद रखना, मुरली की जगह वीणा याद रखना, ठीक है। जब उनकी वीणा बजती थी तो आपको लगता था कोयल गा रही है, तो ये चीज़ें इस तरह से याद रखना कृष्णा को। लेफ्ट बैंक की बात करें तो ये भी कृष्णा से रिलेटेड है, भीम कृष्णा से रिलेटेड थे, ठीक है, द्रौपदी कृष्णा से रिलेटेड थी, और कृष्णा की एक मौसी भी थी। बस ये तीन नाम याद रखना बहुत है, भीमा, दिंदी और मुसी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं कृष्णा की, ठीक है। कृष्णा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, क्योंकि हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है कृष्णा, ये बहुत लार्ज डेल्टा फॉर्म करती है मर्जिंग विद गोदावरी डेल्टा, ठीक है। तुंगभद्रा की बात करें तो तुंग और भद्रा का मिक्सचर है और कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये इतना याद रखना है, इसके बारे में और ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे कावेरी इंपॉर्टेंट है, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ठीक है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हरंगी, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है तीर्था, काबिनी, ठीक है, भवानी, नोयल, अमरावती, मोयर, ये सब। और इस पर कृष्ण राजा सागर डैम, मेत्तूर डैम, ये सब भी कावेरी नदी पे ही है। कैसे याद रखोगे इतनी चीज़ें, सबसे पहली बात तो कावेरी और ब्रह्मगिरी में तो री है, तो याद हो जाएगा कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, दोनों में री आ रहा है, राइट। दूसरा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद करना कि कावेरी मतलब थोड़ा सा केव जैसा नहीं है, केव, तो केव में क्या क्या चीज़ें होती है, केव एक तो रंगी हुई होती हैं, यानी हरे रंग से रंगी हुई। दूसरा, मेवाती पेंटिंग्स की होती है केव में, मेवाती पेंटिंग्स आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, तो मेवाती पेंटिंग्स की हुई हैं केव में, ठीक है, मेवाती यानी हेमावती। दूसरा, उन पेंटिंग्स में अहिंसा को प्रमोट किया गया है, यानी शिमसा से हिंसा, अहिंसा को प्रमोट किया गया है, ठीक है। और तीसरा, उन केव्स में चक्रवर्ती की भी बहुत सारी फ़ोटोज़ है, भगवान नारायण की फ़ोटोज़ है ना, उन सारी केव्स में एंशिएंट केव मिली हैं, तो केव्स में क्या क्या है, रंगी हुई हैं, ठीक है, और वो मेवाती पेंटिंग्स है, उसमें अहिंसा को प्रमोट किया गया है, और चक्रवर्ती भगवान की भी उसमें फ़ोटो है, केव पेंटिंग्स में सारी चीज़ें हैं, राइट।
लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते वो लोग केव में, क्योंकि केव इज़ तीर्थ फॉर केवमैन। केव जो है वो केवमैन में यानी केव में रहने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ जैसा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो आउटसाइडर को कभी नहीं अलाउ करेंगे, आउटसाइडर को भाव नहीं देंगे, काभी नहीं भाव नहीं, ठीक है। क्योंकि केव उनके लिए तीर्थ है, इसलिए वो आउटसाइडर को कभी अलाउ नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी भाव नहीं देंगे, भाव नहीं, ठीक है। यानी स्ट्रिक्ट नो, नोएल, राइट। तो फिर क्या होगा, आप अपना कमरा बंद कर लेंगे, केव का दरवाज़ा बंद कर ले, कमरा बंद कर लेंगे, कमरावती, ठीक है। बस इतना चीज़ याद रखना। बाद लास्ट में फिर मोर की पेंटिंग आने लगेंगे, मोयर, जाएंगे बंद कर लेंगे कमरा, फिर मोर की पेंटिंग बनाएंगे, मोयर, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा सा स्मार्टली कावेरी की ट्रिब्यूटरी याद हो गई। और कावेरी पे याद रखना कृष्ण राजा सागर डैम है, ठीक है। एक चीज़ देख लेना कि कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो आपका कावेरी पे है, कृष्णा पे नहीं है, पता लगा आपने कृष्णा पे मार दिया, ठीक है ना। और कावेरी को गंगा ऑफ साउथ बोलते हैं ड्यू टू इट्स सीक्रेटनेस, ठीक है। कावेरी पे 2 आइलैंड भी होते हैं, श्रीरंगपट्टनम और सेवा समुद्रम। तो ये सारे फैक्ट्स भी इधर वाले भी पढ़ लेना जब पढ़ना। तो पेनार नदी की बात करें तो पेनार नदी नंदी हिल से निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखोगे कि पेन्नार मतलब पहनो, नंदी मतलब नदी, नंदी की ड्रेस, पहनो नंदी की ड्रेस, करना है नाटक अंदर, ठीक है। यानी पहनो नंदी की ड्रेस, करना है नाटक अंदर, ठीक है। या फिर करना है नाटक तो अंदर ही अंदर, पहले ड्रेस चेंज करो, पहनो नंदी की ड्रेस, करना नाटक अंदर, ठीक है। इस तरह से अंदर मतलब आंध्र प्रदेश, करना नाटक मतलब कर्नाटक, ठीक है। और नंदी हिल्स, नंदी की ड्रेस पहननी है, और पहनार मतलब पहनो, इस तरह से याद रखना। सुवर्णरेखा किसकी ट्रिब्यूटरी है? सुवर्णरेखा ट्रिब्यूटरी है आपकी कांची, खरकई, ठीक है, खरकरी, खारू, ये सब चीज़ें याद रखना। तो देखो सुवर्णरेखा रिवर जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू से होकर निकलती है, राइट। और अभी ये छोटा ही है। सुवर्णरेखा मतलब कैसे याद रखोगे कि सुधर नहीं रखा, तो आप अगर किसी को बोलते हो कि सुधर नहीं रहा, सुधर नहीं रहा, तो वो क्या बोलते हैं आपको, अभी ये छोटा है बच्चा है, अभी नहीं सुधरेगा, ठीक है। किसी की शिकायत करोगे ये सुधर क्यों नहीं रहा, तो आप बोलेगा अभी छोटा बच्चा है, अभी नहीं सुधरेगा। तो सुधर नहीं रहा, सुवर्णरेखा, छोटा बच्चा है, छोटा नागपुर, इस तरह से चीज़ें याद रखना। ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी है सांख एंड साउथ कोयल। मैंने बताया था ना कि साउथ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी बताऊंगा, तो ब्राह्मणी नदी की ट्रिब्यूटरी है। जहाँ पे सांख और साउथ कोयल मिलते हैं ना, राउरकेला उड़ीसा में, वहीं पे ब्राह्मणी नदी का फॉर्मेशन होता है। तो इतना देखना, ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए आपको शंख बजाना पड़ता है और कोयल जैसी आवाज़ में गाना गाना पड़ता है, तब जाके ब्रह्मा जी खुश होते हैं। इतना ही याद रखना बहुत है। वैगई रिवर वर्षानादु फॉल्स, वर्षानादु हिल से निकलती है। वैगई रिवर कहाँ निकलती है? वर्षानादु हिल से निकलती है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु की रिवर है ये वैगई, ठीक है। और ये पाक स्टेट में जाके गिर जाती है। तो कैसे याद रखोगे? मदुरई में बह गई स्ट्रेट, मदुरई में बह गई स्ट्रेट, मदुरई सिटी से फ्लो होती है ना ये, तो मदुरई में बह गई मतलब मदुरई में वह गई, मदुरई में वह गई स्ट्रेट, वह गई स्ट्रेट, सीधे पाक स्टेट पे जाके गिरी ना, वह गई, मदुरई सिटी में बहती है ये, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखना। अब ये पुण्यार याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, जो तो इंपॉर्टेंट रिवर से सिर्फ वही करवाऊंगा, बाकी आप PDF से पढ़ लें। यहाँ पे ये देख लो वमसाधरा, वमसाधरा कैसे याद रखोगे? उड़ीसा आंध्र प्रदेश में है, और महेंद्र तन्या बदनी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रखना कि वमसाधरा रिवर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से बहती है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसमें कुछ कलिंगपट्टनम पे, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने का है नहीं। इतना याद रखना कि ये थॉमपुर, रामपुर से निकलती है, इतना नहीं पूछेगा। साउथ की रिवर्स बहुत हल्का सा पूछता है कि कौन से स्टेट से बह रही है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। वमसाधरा के बारे में इतने फैक्ट्स देख लेना एक बार। ये एक्चुअली स्टेट वाटर डिस्प्यूट का रीज़न भी है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, इसलिए न्यूज़ में रहती है अक्सर, इसलिए इसको देख लेना। इसमें गोट्टा बैरेज और नेरेडी बैरेज वगैरह है। यहाँ पे मैप अटैच कर दिया, इस मैप को अच्छे से देख लेना, ठीक है। फटाफट से वाटरफॉल से याद कर लो। वाटरफॉल से यानी कि जैसे जोग वाटरफॉल शावती रिवर पे, कैसे याद रखोगे? इसको गेरुसोपा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई शरारती होगा तो आप क्या बोलोगे? गिर जाएगा ना, गिर जाएगा मतलब गेरसोपा, गेरसोपा गिर जाएगा, शरारती है तो गिर जाएगा, ठीक है। स्टेट कौन सा है? कर्नाटक, नाटक मत कर शरारती तो गिर जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो जोग फॉल है वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है इंडिया का, वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल्स, 253 मीटर इसकी हाइट है। दूध सागर फॉल्स कहाँ पे है? मांडोवी में है, गोवा में, ठीक है। तो क्या है, कैसे याद रखोगे? मांडोवी जो है एक तरह से सागर के पास वाली नदी है, क्योंकि गोवा में तो सागर भी है ना, समुद्र भी है, तो सागर के पास वाली नदी मांडोवी है, गोवा में है ना, इसलिए। एंथ्रीपिल्ली फॉल्स
चल्लाकुडी ये केरला में है, ये तो नाम से पता लगा, एंथ्रीपिल्ली, चल्लाकुडी ये सब केरला में ही है, तीनों लिंक्ड हैं आपस में, ठीक है। ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है केरला का। नोहा किलकई फॉल्स मेघालय, देखो नोकरेक जैसा नहीं लग रहा, नोकरेक, नोकरेक हिल्स कहाँ है, मेघालय में है ना, तो नोका लिकई फॉल्स भी मेघालय में होगा, राइट। ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है इन इंडिया में, टॉलेस्ट ये है और हाईएस्ट ये है। तो टॉलेस्ट पूछेगा तो नोहा किलकई करना, 340 मीटर का है ये, ठीक है, चेरापूंजी रीजन में। चित्रकोटे फॉल इंद्रावती छत्तीसगढ़, ठीक है, इसको नियाग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं। चित्रकोटे कैसे याद रखोगे, चित्र ऑफ इंदिरा, ठीक है, 36 चित्र ऑफ इंदिरा गांधी, 36 चित्र ऑफ इंदिरा गांधी, 36 चित्र ऑफ इंदिरा, ठीक है। इंदिरा को क्या बोलते थे, नियाग्रा ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना, इंदिरा गांधी को बोलते थे नियाग्रा ऑफ इंडिया, ठीक है। और 36 चित्र ऑफ इंदिरा, आजकल बहुत चल रहा था ना उस टाइम पे कि इंदिरा गांधी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो 36 चित्र ऑफ इंदिरा दिख रहे हैं आपको हर जगह, इस तरह से बस इतना याद रखना, चित्रकोटे फॉल्स इंद्रावती छत्तीसगढ़, ठीक है। कुंचिकल फॉल्स वराही कर्नाटका, कैसे याद रखोगे, वराही कर्नाटका मतलब वराही नाटक करता है, वराही वराही नाटक करता है। चल निकल कुंचिकल, चल निकल कुंचिकल, वराही नाटक करता है, ऐसे करके 3-4 बोलो, याद रहेगा, ठीक है। ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है, कुंचिकल इज हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इसको भी याद रखना। भीमलाट फॉल की बात करें तो राजस्थान में है भीमलाट, नाम ही से लग रहा भीमलाट, राजस्थान, भीमलाट बड़ा सा है ना राजस्थान। हुंडरू कहाँ है, सुबर्णरेखा नदी पे है, झारखंड में, हुंडरू सुबर्णरेखा, देखो हुंडरू सुबर इस तरह से झारखंड में है, ठीक है। सब में हुंडरू आ रहा है, हुंडरू सुबर झार, ठीक है, हुंडरू सुबर्णरेखा झारखंड, इस तरह से इसको बना के याद करना। कोल्टल्लम फॉल्स चिट्टार में है, तमिलनाडु में, तो ये तो याद ही है। कोर्ट रूम में चित्र बना हुआ है, कोर्ट रूम में चित्र बना हुआ है, इन तमिलनाडु के कोर्ट रूम में चित्र बना हुआ है, ठीक है। बाकी धुआंधार फॉल नर्मदा पे ये तो पता ही है, ठीक है, इसमें स्मोक कैस्केड के लिए फेमस है, मिस्टी अपीयरेंस होता है। शिवा समुद्रम फॉल्स कावेरी पे है, कर्नाटका में, ये भी बहुत फेमस है, वन ऑफ द एशियाज फाइनेस्ट फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यहीं पे है। शिवा समुद्रा कावेरी कर्नाटक में है, धुआंधार फॉल नर्मदा एमपी में है। एलिफेंट मेघालय, एलिफेंट कैसी आवाज़ निकलता है, ऐसे करके बोलता है ना, बहुत तेज़ी चलता है, तो ऐसे याद रखना, उमश्रियपी स्ट्रिंग से ओरिजिन होता है इनका, उमश्रियपी, ऐसे चिल्लाता है बहुत तेज। और ये मेघालय, ठीक है, कब चिल्लाता है एलिफेंट, जब उसको बादल दिखता है, आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स दिखते हैं, यानी मेघा दिखते हैं, तब चिल्लाता है एलिफेंट, ठीक है, इस तरह से याद रखना। केम्प्टी फॉल्स यमुना टेरिटरी उत्तराखंड, ठीक है, केम्प्टी फॉल्स तो पता ही है आपको, उत्तराखंड में अगर मसूरी गए हो वहाँ पे फेमस है केम्प्टी फॉल्स, मसूरी हिल स्टेशन में, यमुना के ट्रिब्यूटरी पे फॉर्म होता है। होगेनेक्कल फॉल्स कावेरी तमिलनाडु, ठीक है। अब होगेनेक्कल मतलब है नहीं अक्ल, अगर आप में अक्ल नहीं है तो कावेरी, खाओ बेरीज, पहले अगर है नहीं अक्ल खाओ बेरीज तब मिलना तू, ठीक है नहीं अक्ल खाओ बेरीज तब मिलना तू, होगेनेक्कल कावेरी तमिलनाडु, ठीक है नहीं अक्ल खा बेरीज तब मिलना, तो बस इस तरह से याद हुआ है। सूचीपारा फॉल्स चलियार केरला, ठीक है, सूचीपारा चलियार केरला, इतना याद रखना बस, ऐसे ही कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ बात हो रही है, सूचीपारा चलियार केरला, ठीक है। ऐसे ही वनतोंग फॉल्स वनबा रिवर मिजोरम, ये मिजोरम की लैंग्वेज लग भी रही है, वनसा फॉल वनबा मिजोरम, ठीक है, इस तरह से आपके वाटरफॉल्स हो गए। अभी कुछ ग्लेशियर्स देख लेते हैं, देखो ग्लेशियर्स में मेनली याद रखता है कौन सा ग्लेशियर्स कौन से स्टेट में है, ठीक है, मेनली, बाकी जो फैक्ट दिए हैं पढ़ लेना पीडीएफ से साइड में, आपको ये याद करवा, मेरा काम याद करवाना है। तो सियाचिन कहाँ है, लद्दाख और काराकोरम में है, ठीक है। तो सियाचिन मतलब सचिन तेंदुलकर, सचिन का रन, ठीक है, सचिन का रन मतलब सचिन काराकोरम, सियाचिन काराकोरम। सचिन कैसे रन बनाता था, लड़ाई कर करके, मतलब लड़के बॉलर से लड़ाई कर करके रन बनाता था ना, सचिन का रन कैसे बनता था, लड़ाई कर करके, लद्दाख काराकोरम, सचिन का रन काराकोरम लड़ाई कर करके, लद्दाख, याद हो गया ना। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, टीस्टा रिवर पे। आप किसी को टीज करते हो तो कैसे करते हो, मुंह बना के ना, मुंह बना के टीज करते हो लोगों को, तो बस जेमू टीस्टा रिवर पे, और कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। तो जब मुंह बनाने के लोगों को टीज करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, आर यू सिक, मुंह बनाने के लोगों को टीज करोगे बोला आर यू सिक, तो सिक्किम में, ठीक है। बाराशिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में है, बहुत फेमस है बाराशिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। बड़ा शिगरी छोटा शिगरी ऐसा हिमाचल प्रदेश में है। ड्रैंग ग्लेशियर लद्दाख में है, ड्रैंग लद्दाख में कैसे याद रखोगे, जब आप ड्रंक हो जाते हो तो आप लोगों से लड़ाई करते हो, ठीक है, लड़ाई लद्दाख, राइट। गंगोत्री ग्लेशियर तो फेमस है ही उत्तराखंड का, भागीरथी रिवर यहाँ से निकलती है।
यमुनोत्री ग्लेशियर भी फेमस है उत्तराखंड का, यमुना रिवर यहाँ से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर और पिंडाली ग्लेशियर, ये तीनों लेवर्स भी उत्तराखंड के ही हैं। सतोपंथ, मिलाम, पिंडारी याद रखना, उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड वाले एक साथ देख लेना। सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है, मियाम से गौरीगंगा निकलती है और पिंडारी से पिंडर निकलती है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। बहुत बार पढ़ा होगा, रिवाइज कर लेना, इसके ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। देखो ट्रिक्स होनी की बनानी चाहिए जिनमें याद करने की दिक्कत हो। ये चीज़ आपने इतनी बार पढ़ा होगा कि एक दो बार रीडिंग लोगे तो आपको एग्जाम में भूलेगा नहीं, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोल्होई ग्लेशियर, ये आपने कम सुना होगा तो इसके ट्रिक देख लो, JN के, ठीक है। कोल्होई ग्लेशियर, खोलोजी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जरा सा कुछ वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है, आतंकवादी एक्टिविटी हो गई या कुछ हो गया तो वो बंद कर देते हैं, सरकार पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट वगैरह बंद कर देते हैं। तो लोग कहते हैं खोलो जी जम्मू एंड कश्मीर, खोलो जी जम्मू कश्मीर को बंद क्यों कर दिया पूरा, इस तरह से याद रखना। मचोई ग्लेशियर, मचोई ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर लद्दाख के बॉर्डर पे, वहाँ पे हमेशा आतंकवादी तबाही मचा के रखते हैं। मचोई ग्लेशियर जम्मू कश्मीर लद्दाख बॉर्डर पर, ठीक है, ये याद हो गया। रीमो ग्लेशियर इंपॉर्टेंट नहीं है। नुब्रा ग्लेशियर देख लेना, लद्दाख में है नुब्रा ग्लेशियर, बताया था ना, नुब्रा लद्दाख में है, राइट। बालतोड़ो ग्लेशियर, बालटोलो ग्लेशियर कहाँ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है। तो जाके POK पे पाकिस्तान का बाल तोड़ो, पाकिस्तान के सर के बाल नोच लो, ठीक है। तो बाल तोड़ो ऑफ POK का बाल तोड़ो, POK का पाकिस्तान पे जाके बाल नोचो, बाल तोड़ो, इस तरह से याद रखना। बाल तोड़ो POK का है, ठीक है, काराकोरम रेंज पे। अपना कर्म करो और जाके पाकिस्तान पे POK पे उनका बाल तोड़ो। बाकी हिस्पार ग्लेशियर है, ये भी POK ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो ऐसे याद रखना कि हिस पार उस पार, हिस पार उस पार, हिस पार इंडिया है, उस पार POK है, बस। बाकी ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको देखना हो देख लेना, ठीक है। इस PDF में कुछ माउंटेन हिल्स के नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो माउंटेन हिल्स के नाम देख लेना, उनको नॉर्थ और साउथ, एक मैप लेके उनको नॉर्थ और साउथ अरेंज कर लेना, बस। बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं PDF में तो उतने नहीं करने हैं, शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाले नॉर्थ और साउथ देख लेना, राइट। और कल 10 बजे अगर इकोनॉमी सेशन के लिए रेडी हो मॉर्निंग में तो कमेंट में लिखो, I am ready for economy rectification. Till then, take care and all the best for preparations. Thank you.